Good morning students. Today we are going to start from question number 5 of exercise 13.4. Let's start the question. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin planting it on the inside at the rate of ₹16 per 100 centimeter square. हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि ब्रास का बना हुआ है, उसका इनर डायमीटर जो कि इंटरनल डायमीटर है वो कितना दिया हुआ हमें 10.5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग. उसके ऊपर टिन प्लांटिंग की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. ऑन द इनसाइड, उसको सिर्फ अंदर की साइड ही हमें टिन प्लांट करना है एट द रेट ऑफ ₹6 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया. और कौन सा एरिया निकालना है हमें, सिर्फ जो उसको इंटरनली ही टिन को प्लांटिंग करनी है. इसका मतलब उसका जो बेस है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा. इसका मतलब हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया. डायमीटर हमारे पास है, वहां से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और क्या फाइंड आउट करना है इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि क्या होता है 2πr². तो बस जैसे कर्व सरफेस एरिया आएगा उसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी कॉस्ट. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर विच इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ ऑफ द डायमीटर 10.5/2. पॉइंट को रिमूव करेंगे तो बाय में क्या आ जाएगी 10, क्योंकि पॉइंट का कितनी वैल्यू है, ओनली 1, तो 20. 105/20 सेंटीमीटर. ये तो हमारी क्या आ गई रेडियस. अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 2πr². अब 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो दैट मींस हम क्या लेंगे 22/7 एंड रेडियस इज 105/20 into 105/20. ठीक है. अब 2 से कैंसिल हो गया 10, 2 से इसको भी कैंसिल कर देंगे 10. अब 7 के टेबल पे इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35. अब बाकी की वैल्यू को हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज हमारे पास क्या है, बाय में 10 10. अगर हम इसको भी कैंसिल कर देंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई लास्ट में उसको डिवाइड करना पड़ेगा. अदरवाइज जब बाय में 10 10 होगा मतलब 100 होगा तो इजीली हम उसका डेसिमल फॉर्म्स के फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बस अब जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या क्या है, 11 15 और 105. क्या चाहिए उनकी मल्टीप्लाई 17325 बाय में 100 क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 100. एरिया है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल. हमें फाइंड आउट करनी है कि इसको टिन प्लांटिंग की इनसाइड अंदर की साइड से, जबकि कॉस्ट दी हुई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए है ₹16. तो लेके चलते हैं कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितनी कॉस्ट है, ₹16. कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनती कितनी हो जाएगी 16/100 क्योंकि 100 की गिवन है और कम की निकालने उसके लिए क्या करते हैं हम डिवाइड. और हमें इसके लिए निकालना है जितना हमारा कर्व सरफेस एरिया है. तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग फॉर 17325/100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ज्यादा की निकालें तो उसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई 17325/100. अब ये 25 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों. 25 4 जा 100 और 25 के टेबल पे इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 693. डायरेक्टली ये 25 के टेबल पे कट हो जाएगा, कितना आएगा 693. अब 4 1 जा 4 और 4 जा 16. अब 4 और 693 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2772 बाय में 100 मतलब 2772. ये आ जाएगी हमारी दोनों की मल्टीप्लाई बाय में क्या है 100. अब पॉइंट लगाएंगे, नीचे कितनी जीरोस है 2 जीरोस है तो कितनी वजह से पहले डेसिमल आ जाएगा 2. तो कॉस्ट कितनी आ गई ₹27.72
मतलब 27 रुपीज 72 पैसे टोटल कॉस्ट होगी टिन प्लांटिंग की इनसाइड द हेमिस्फेरिकल बाउल, मतलब हेमिस्फेरिकल बाउल को इंटरनली जब हम टिन प्लांट करेंगे उसमें तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ₹27.72। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। हेमिस्फेरिकल बाउल है, डायमीटर हमारे पास था, डायमीटर से हमने क्या फाइंड आउट कर ली रेडियस, और हमने निकाला कर सरफेस एरिया क्योंकि जो टिन प्लांटिंग की कॉस्ट वो सिर्फ इंटरनली हमें करना था, तो कर सरफेस एरिया हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या निकाल दी उसकी टोटल कॉस्ट। तो आपको नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है और स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², क्योंकि इसमें जो कर्व्ड एरिया होता है और जो टोटल एरिया होता है वो दोनों सेम होते हैं, तो इसलिए सरफेस एरिया का मतलब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है आपको कि टोटल की बात हो रही है या फिर कर्व्ड की। स्फीयर में दोनों क्या से होते हैं सेम। तो क्या गिवन है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया होता कितना है 4πr²। 4πr² किसके इक्वल है 154। 4 एज इट इज पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस हम एज इट इज r² व्हिच इज इक्वल्स टू 154। अब रेडियस की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब वैल्यूज को ले जाएंगे अपोजिट साइड पे, तो 154 मल्टीप्लाई, अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 22/7 जगह इधर आएगी तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 7 बाय में 22, 22 1 जा 22, 22 7 जा 154, तो r का स्क्वायर आ गया 7 7 जा 49 बाय में 4। ये तो आपकी रेडियस का स्क्वायर, बट हमें क्या निकालनी है रेडियस, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर रूट हमने बोथ साइड पे लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया r। 49 का रूट कितना होता है 7 और 4 का 2, बिकॉज 7 स्क्वायर इज 49, 2 स्क्वायर इज 4, तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 7/2। अब इसको अगर डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, बस हमें रेडियस ही फाइंड आउट करनी थी इसमें, सो आवर रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। हमें दिया हुआ सिंपल सा क्या क्वेश्चन था हमारे पास, हमें सरफेस एरिया दिया हुआ था 154, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया उसके इक्वल रख दिया, वहां से हमारी क्या आ गई रेडियस। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। Now next question number 7, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उन दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो। आपको पता है मून है या अर्थ है दोनों सर्कुलर शेप में होती है, दोनों तरफ की शेप में होती है स्फेरिकल शेप में, तो अब इसमें हमें जो रेशियो फाइंड आउट करनी है दोनों इसमें कि उनके सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr²। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसकी क्या पता होनी चाहिए रेडियस, तो कैसे लेंगे, आपको क्या कंडीशन दी हुई है कि जो मून का डायमीटर है ना वो 1/4 है किसके अर्थ के डायमीटर का, तो इसलिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर, डायमीटर का रेडियस का डबल, तो हम उस हिसाब से उसको लेके चलते हैं, तो लेट कर लेते हैं अर्थ का डायमीटर हम 2r। आप चाहे तो r x कुछ भी लेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो डायमीटर रेडियस से रिलेटेड होता है इसलिए मैंने इसको r ले लिया, और क्या बोला हुआ है डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया 2r। आप चाहो तो इसको r या फिर x भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये तो आ गया अर्थ का डायमीटर। अब हमें किसका निकालना है डायमीटर ऑफ मून। अब मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है किसका डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ, सो देयरफॉर 1/4 मल्टीप्लाई अर्थ का डायमीटर कितना है 2r, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, r/2 आ गया डायमीटर ऑफ द अर्थ। हमें क्या फाइंड आउट करनी है दोनों की रेडियस,
सो देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी 2r बाय r, डायमीटर का हाफ मतलब r हो गई। ऐसे ही रेडियस ऑफ मून वो कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द मून, r बाय में 4। क्लियर है यहाँ तक? अर्थ का डायमीटर मैंने बोला था जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो हमने अर्थ को ऐड कर लिया, डायमीटर 2r है तो मून का उसका 1/4 हो गया r बाय 2। फिर हमने निकाल लिया दोनों की रेडियस, अर्थ की रेडियस डायमीटर का हाफ r आ गई और मून की रेडियस इसके डायमीटर का हाफ r बाय 2 का हाफ कितना हो जाएगा r बाय 4। ये तो आ गए दोनों की रेडियस। हमने क्या फाइंड आउट करना है इन दोनों के सरफेस एरिया की रेशो। सो सरफेस एरिया ऑफ मून बाय में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, दोनों की रेशो फाइंड आउट करनी है। अब मून हमें पता सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, आप चाहो तो इससे पहले पर मेंशन कर सकते हो कि जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। एक बार हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 4 पाई और इसके लिए जो मून है हमारा, मून के लिए हमारी रेडियस कितनी है r बाय 4, तो 4 पाई r का स्क्वायर बाय में अर्थ का सरफेस एरिया सेम 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई एज इट इज और अर्थ के लिए जो रेडियस है वो कितनी है r, तो r का स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास ऊपर r का स्क्वायर बाय में 4 का स्क्वायर 16 बाय में r स्क्वायर। इस स्टेप को हम लोग कैसे करेंगे, आप इसके बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं अपन। अब r स्क्वायर बाय 16 के डिवाइड में है r स्क्वायर बाय 1, जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो r बाय 16 तो एज इट इज रहता है, सिर्फ जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1 बाय में r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आ गया तो हमारे पास कितना आ गया 1 बाय 16। तो इसका मतलब जो हमारी रेशो थी वो कितनी आ गई 1:16 और हमें इसमें रेशो भी फाइंड आउट करनी है तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो इन्होंने बोला था कि जो डायमीटर है मून का वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर का, तो बस आपने उसके अकॉर्डिंग उसको अर्थ का डायमीटर डिवाइड कर लिया मून का निकाल के, उसके बाद तो सिंपल फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है। तो यह पाई की वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है क्योंकि 4 पाई से 4 पाई आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आप इसको नोट डाउन कर लो टाटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है वो जो कि स्टील का बना हुआ है, उसकी थिकनेस जो मोटाई है वो कितनी है 0.25 सेंटीमीटर एंड अंदर वाला जो उसका पोर्शन है, सभी बाउल लिखा हुआ है ना, जो उसका इंटरनली जो उसकी थिकनेस है वो कितनी मोटा है वो बाउल, वो है उसका 0.25 सेंटीमीटर इनर रेडियस, मतलब जो उसका अंदर वाला पार्ट है इंटरनली जो उसकी रेडियस है वो कितनी दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, और हमें बाउल का क्या फाइंड आउट करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें किस रेडियस की नीड होगी आउटर रेडियस की, और आउटर रेडियस की हम कैसे निकालेंगे, सपोज ये हमारे पास एक बाउल है हेमिस्फेरिकल, ठीक है, ये इंटरनली वाली जो हमें रेडियस सब इंटरनल वाला पोर्शन हमें दिया हुआ है कि इंटरनली रेडियस कितनी है 5, उसके बाद जो बाउल है कुछ थिकनेस जो उसकी है, ये जो उसकी मोटाई है ये है 0.25, तो जो ये थिकनेस जा रही है उसकी वो कितनी है 2.5, मतलब ऐसे पूरा बाउल की थिकनेस हमें दी है, ठीक है। आउटर रेडियस जब हमें निकालेंगे, आउटर रेडियस कैसे निकलेगी, इनर रेडियस तो रहेगी प्लस जो उसकी थिकनेस है वो क्या हो जाएगी ऐड। अगर हम इनर रेडियस में जो बाउल की थिकनेस है उसको ऐड कर देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी आउटर रेडियस। तो बस आउटर रेडियस हम कैसे निकालेंगे, इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड करके, ठीक है। अगर आपको कहा जाता कि इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो तो डायरेक्टली आप इसी रेडियस को यूज करके हम उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते, बट हमें बोला गया है आउटर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा आउटर रेडियस। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन।
क्या गिवन है हमें, इनर रेडियस दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या दी हुई है, थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर रेडियस है 5, थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले आउटर रेडियस किसके इक्वल होगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस इज 5 प्लस थिकनेस इज 0.25, तो कितनी आ गई आउटर रेडियस, 5.25 सेंटीमीटर। ये तो हमारी क्या आ गई रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है हमें, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो यहां मेंशन करेंगे कि आउटर कर्व सरफेस एरिया, और इसकी रेडियस को हम नाम दे देते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और इनर रेडियस को हम दे देते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल आर प्लस टी भी यूज कर सकते हो कि थिकनेस के लिए यूज करेंगे टी, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि आर प्लस टी की रेडियस इज 5, थिकनेस इज 0.25। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया इज क्या, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, सॉरी हेमिस्फेरिकल बाउल 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई और आउटर रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 5.25। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो बाय में कितना आ जाएगा, 100। तो स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम। अब देखते हैं जो वैल्यू कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। 7 बन जा 7, अब क्या आ गया, इसको कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। अब 2 1 जा 2, 50 आ गया। 5 टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 5 जा 5 0, अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब 2 की टेबल पे ये भी हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 से कैंसिल होकर कितना आ गया, 5 3 जा 15। तो ऊपर वापस क्या क्या वैल्यू बची, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 25 बाय में 100। अब 100 को हम कट नहीं करेंगे, इससे डायरेक्ट आगे हम इजीली डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 17325 बाय में 100, 17,325 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका क्या निकालना है, एरिया। तो बस सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी थी कि हमें आउटर रेडियस निकालने के लिए इनर रेडियस में उसकी थिकनेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड। बस आउटर रेडियस आ गई हमारे पास, उसके बाद सिंपल हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट अप करना है। तो ये हमारा आगे इसका फाइनल आंसर। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। स्टार्ट। Now last question number 9 of the exercise. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. ये आपको फिगर बुक में गिवन है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास, उसके अंदर एक स्फीयर को उसने एनक्लोज, मतलब उसके अंदर एक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस कितनी है, r. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फर्स्ट पार्ट में सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस आ रही है तो आइंस्टीन आंसर आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सेकेंडली हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वो हमें पता है कितना होता है, 2 पाई r h। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेडियस और हाइट। अब जो सिलेंडर है उसकी रेडियस और हाइट हम कैसे निकालेंगे, अब जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस को ये पूरा उसका डायमीटर, तो इतना हाफ, ये उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस जो कि हमें दी हुई है r। और अगर हम सिलेंडर की बात करें तो अगर ये तो हो जाएगी सिलेंडर की हाइट, इतनी हो जाएगी सिलेंडर की रेडियस और ये हो जाएगी सिलेंडर की हाइट। अब ध्यान से देखो, जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी आ रही है कि सर्कल जो हमारा स्फीयर है उसकी स्टार्टिंग से लेकर उसकी एंडिंग तक, मतलब ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, स्फीयर का डायमीटर। तो इसका मतलब जो हाइट है सिलेंडर की वो स्फीयर के डायमीटर के इक्वल है। डायमीटर होगा रेडियस का डबल, रेडियस है r तो हाइट हो जाएगी 2। आप ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि जस्ट इसके अंदर ये पूरा का पूरा स्फीयर हमने एनक्लोज किया हुआ है, तो इसलिए जो इसकी हाइट होगी, इतना पोर्शन
हाइट ऑफ द सिलेंडर वो इक्वल हो जाएगा डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो 2r। ऐसे ही जो रेडियस होगी, रेडियस हम सपोज कैपिटल R राइट कर लेते हैं, जो रेडियस होगी हमारी स्फीयर सिलेंडर की वो कितनी होगी ये, और ये जो रेडियस है वो हमारी किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसलिए स्फीयर और सिलेंडर की रेडियस तो सेम है, सिर्फ हाइट हमें ध्यान रखनी है कि वो क्या होगी, उसके डायमीटर के इक्वल। तो बस जब हाइट और रेडियस आ जाए तो हम उसमें क्या निकाल सकते हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया। और थर्ड पार्ट में हमें निकालनी है दोनों की रेशो, मतलब फर्स्ट पार्ट में जो आंसर आएगा, सेकंड पार्ट में जो आंसर आएगा, उन दोनों की क्या निकालनी है, रेशो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें, रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज तो उसका क्या निकालना हमने, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। बस ये हमारा आ गया आंसर, क्योंकि रेडियस की कोई वैल्यू नहीं है, रेडियस आ गई है और हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी हमने r यूज किया हुआ है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि रेडियस क्या होगी सिलेंडर की। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर। जितनी स्फीयर की रेडियस है उतनी ही सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है। तो इसको सपोज मैं कैपिटल R राइट कर लेती हूँ, व्हिच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर। तो जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो कितनी आ गई, स्मॉल r की। चाहे यहाँ पे आप कैपिटल R यूज करो या ना करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी आ गई, r। अब हमने निकालनी है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर that is equals to diameter of sphere। स्फीयर के डायमीटर के इक्वल है, तो मैंने भी आपको बता ही दिया कैसे। तो 2 मल्टीप्लाई r, मतलब हाइट जो आ गई वो आ गई 2r के इक्वल, रेडियस आ गई r और हाइट आ गई 2r। हमें क्या निकालना है इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r h। 2 पाई कैपिटल R लिया है, इसलिए हमने रेडियस इसके कैपिटल R h, और 2 पाई और कैपिटल R मतलब रेडियस किसके इक्वल है, स्मॉल r, और हाइट किसके इक्वल है, 2r। अगर आप कैपिटल R नहीं ऐड करोगे, सिंपली इक्वल्स टू r लगाओगे, आप स्मॉल r भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, आपकी मर्जी जैसे भी हो। अब 2 2 4 पाई r मल्टीप्लाई r स्क्वायर। ये इसका मतलब जो सिलेंडर का हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया, कितना आ गया, 4 पाई r स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो हमारी सरफेस एरिया फाइंड आउट किया हमने, उन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो थर्ड पार्ट इज, तो रेशियो निकालें किसकी, सबसे पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो कितनी हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट में भी रेशियो आएगी 4 पाई r स्क्वायर, सेकंड में भी आएगी 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया 1/1। दैट मींस जो रेशियो आई हमारी वो कितनी आ गई, 1:1। और हमें थर्ड पार्ट में रेशियो ही फाइंड आउट करनी थी। बस सिंपल हमें रेडियस दी हुई थी स्फीयर की कितनी है, स्मॉल r, तो वहां से हमने उसका क्या निकाल दिया, सरफेस एरिया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया था। सेकेंडली हमें सिलेंडर का निकालना था, सिलेंडर की रेडियस वही होगी जो स्फीयर की रेडियस है, और सिलेंडर की हाइट दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो वो कितनी आ गई, 2r। तो उसका कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल दिया, दोनों की रेशियो निकालने के लिए दोनों को क्या कर दिया हमने, डिवाइड। तो रेशियो आ गई 1:1। अब इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 13.4 है वो यही खत्म होती है। आई होप आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 13.4 अच्छे से